कैसे हो बच्चों? आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। आज जो हम चैप्टर क्लास 10 का दूसरा चैप्टर सेकेंड चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं, जो ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एसिड के बारे में डिटेल से समझेंगे, बेस के बारे में समझेंगे और साल्ट के बारे में समझेंगे। थोड़ा फास्ट वीडियो होगा, ये हम सोच के चल रहे हैं कि कुछ पढ़ा हुआ आपका है, ये रिवीजन पर्पज से हम ये वीडियो बना रहे हैं जो आप वन शॉट में, ये यकीन मानो अभी तो नहीं भी पढ़ो तो भी कोशिश है आपको सारी बात समझ में आ जाए। लेकिन ये पहला जो वीडियो है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का। बच्चों एसिड होता क्या है, एसिड क्या बोलोगे आप, इसको समझना है हमें। एसिड किसको बोलेंगे बच्चों, एसिड होता क्या है, ये एसिड का सिंपल कॉन्सेप्ट बताएं 7-8 के अनुसार समझोगे तो आपका जवाब आएगा सर वैसे सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे जो खट्टा हो, सावर इन टेस्ट हो, जो ब्लू लिटमस को रेड में बदल दे। बेटा ये क्या है, ये आपका एसिड का डिफिनेशन नहीं है, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है। एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होगा आज हम समझा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बोला था, एसिड का मतलब होता है जो वाटर में डालने के बाद, किसमें डालने के बाद, वाटर में डालने के बाद कौन सा आयन प्रोड्यूस करे, H+ आयन बना दे, H+ आयन प्रोड्यूस करे। और ये H+ आयन वाटर में मिलने के बाद H3O+ आयन बना दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम सब, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, यदि वैसे सब्सटेंस को आप एसिड बोलेंगे जिसको वाटर में डालने के बाद क्या प्रोड्यूस करे, H+ आयन प्रोड्यूस करे। और ये H+ आयन जब टूटेगा वाटर में डालने के बाद वो कौन सा कंपाउंड बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ऐसे सारे सब्सटेंस को हम एसिड के नाम से जानते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, आपका नहीं, ये आर्हेनियस साहब का कॉन्सेप्ट था कि वाटर में डिजोल्व करने के बाद H+ आयन में टूटे और ये H+ आयन जब हाइड्रोनियम आयन बना दे उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। तो एसिड दूसरा क्या हो जाएगा, याद होगा, ब्लू लिटमस जो होगा, ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा किसमें, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, रेड लिटमस में। किसमें चेंज कर देगा, रेड में। ये लिटमस क्या है पढ़ाऊंगा आगे, लिटमस क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर है जिसके मदद से हम ये पता लगाते हैं कि वो एसिड है या नहीं है। तो ये लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन वो ब्लू लिटमस को यदि डालेंगे एसिड में तो रेड में बदलेगा, तो इससे पता लगेगा वो सब्सटेंस एसिड है या नहीं। सावर इन टेस्ट होगा तो भी एसिड होगा, ये भी पता लगाते हैं हम सब। लेकिन मेन डिफिनेशन क्या होता है कि वाटर में डिजोल्व करने के बाद कौन सा आयन प्रोड्यूस करे, H+ आयन प्रोड्यूस करे तो वो एसिड 100% होगा। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे HCl, हाँ एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है, H2CO3 एसिड है, etc। बहुत सारा एसिड है। आज हम ट्रिक बता रहा हूं, ये H के बगल में क्या लगा हुआ है, Cl, तो नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे H के बगल में क्या है, सल्फर, तो नाम क्या पड़ गया, सल्फ्यूरिक एसिड। H के बगल में क्या है, N, तो नाइट्रिक एसिड। H के बगल में C है तो कार्बोनिक एसिड। याद हुआ बच्चों, क्या करना है, H के बगल में जो होगा उसके अनुसार नाम होता है एसिड का। H है तो सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, N मतलब नाइट्रोजन होता है तो इसका नाम क्या पड़ा, नाइट्रिक एसिड पड़ा। इसका नाम C है H के बाद तो कार्बन होता है, कार्बोनिक एसिड पड़ा। इस जितने को वाटर में डालोगे सारा H+ आयंस देगा और ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ऐसे सारे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा। एसिड जो होता है वो, एसिड जो होता है वो पहला जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या हो जाएगा, वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो 100% वाटर में डाले ना तो 100% आयोनाइज्ड हो जाए। 100% आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ, जैसे HCl को डालोगे H का पूरा भाग टूट जाए अलग और Cl का पूरा भाग टूट जाए अलग, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। H2SO4 बोलेंगे तो H2 का सारा भाग अलग, SO4 का सारा भाग अलग हो जाए, मतलब 100% आयोनाइज्ड हो जाए।
मतलब ये पूरा का पूरा भाग अलग अलग हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कितने प्रकार कितना हुआ? तो याद रखेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड में 3 स्ट्रॉन्ग एसिड आता है जिसको हम इनऑर्गेनिक एसिड के भी नाम से जानते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। वीक एसिड क्या हो गया? वीक एसिड किसको बोलोगे? जैसे HCO3, ये कौन सा एसिड है? H2CO3 लगा दो, कौन सा एसिड है ये? कार्बोनिक एसिड, अभी लिखवाए थे। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। ये क्या होगा? ये जब टूटेगा ना, H अलग हो जाएगा और HCO3 अलग हो जाएगा। मतलब एक H का भाग इसमें रहेगा और एक H का भाग इसमें रहेगा। मतलब 100% आयन में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया। लेकिन ये टूटेगा तो H पूरा Cl अलग अलग, ये H अलग, SO4 अलग, ये H अलग, NO3 अलग। जो 100% आयोडाइज्ड हो जाए वही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जो पार्शियली होगा वो वीक एसिड के नाम से जाना जाएगा। H2CO3 हो गया हमारा, H3BO3 हो गया, बोरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH etc। ये सारे जो एसिड होंगे वो कौन सा एसिड कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो एसिड का पहला जो वाटर में डालोगे क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ब्लू लिटमस को किससे बदलेगा? रेड में बदलेगा। HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3 etc होगा। एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलोगे? जो 100% आयोनाइज टूट जाए, HCl हो जाए, H2SO4 हो जाए, HNO3 हो जाए। वीक एसिड किसको बोलोगे? जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो। पूरा क्लास में याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना एसिड। ये पूरा एसिड आपका बढ़ेगा, ऐसे एसिड का नाम होता है आपका वीक एसिड होता है। एसिड का एक और पार्ट होता है, याद रखेंगे, एक होता है डाइल्यूट और दूसरा होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट मतलब जैसे वाटर का अमाउंट क्या होगा? मोर अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। मतलब वाटर की मात्रा ज्यादा, एसिड का मात्रा कम। कंसंट्रेटेड लेस अमाउंट वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट इसमें कम होगा, एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब है वाटर और एसिड का जो रिलेशन है ना, जैसे लवर और हेटर होता है, प्यार करने वाला और नफरत करने वाला। तो एसिड वाटर का जो रिलेशन है, वाटर का एक एक बूंद, एसिड का एक एक बूंद एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहता है। जैसे मान लो एसिड इस गिलास में रखा हुआ है, मान लो ये है, इसमें एसिड रखा हुआ है, इसे करके इसमें एसिड रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है, ऊपर से हम वाटर डालेंगे तो एसिड का पूरा आयंस वाटर को अपने तरफ क्या करेगा? पूरा एनर्जी लगाएगा वाटर, क्योंकि इसके अंदर हजारों कणस हैं। एच आयन बहुत सारा एसिड है और वाटर एक बूंद है, तो ये पूरा एनर्जी लगेगा उस वाटर को हम लपक ले, सारा फोर्स लगाएगा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, आपका चेहरा उड़ा झलक सकता है, हो सकता है आपका कुछ दिक्कत हो जाए, जल उल जाए कुछ। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अब क्या करेंगे, वाटर रखेंगे और एसिड डालेंगे। इससे क्या होगा, एसिड जो है वाटर को अपने तक खींचना चाहेगा, तो वाटर का स्थिति डाउनवर्ड स्थिति में है तो एसिड नीचे की तरफ स्पीड फोर्स लगाएगा, बीकर के नीचे आएगा। तो समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि आप अकेले हो, आपका घेरा हुआ बहुत ज्यादा है, आपका एट्रैक्शन का इधर होगा, ये सब आपको खींचना चाहेगा, हो सकता है बहुत दिक्कत हो जाए। तो यहां पर क्या करना है आपको, उसी लिए जिसमें वाटर का मात्रा ज्यादा वो डाइल्यूट, जिसका वाटर का मात्रा कम वो कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर हो गया होगा ये बेसिक चीज। अब आ जाते हैं जल्द से हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। किस पे आ जाते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे आ जाते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ? मेटल के साथ।
किसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज? मेटल के साथ करते हैं। अब देखो, यदि कोई मेटल, ध्यान देना बच्चे, कोई भी मेटल यदि एसिड से रिएक्शन करेगा ना, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। यदि कोई भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करे? एसिड के साथ रिएक्शन करे। मेटल मान लो Mg हो गया और एसिड हमारा HCl हो गया, तो बनेगा क्या? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये मेरा साल्ट बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? यहां क्या बोल रहे हैं? Mg के साथ, मान लो यहां पे Na के साथ H2SO4 कर दिया, तो क्या बन जाएगा मेरे? Na2SO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा? रिलीज करेगा। बोलोगे सर ये कैसे साल्ट बन जा रहा है? इस साल्ट का नाम बता दीजिए। साल्ट किस? Na मतलब सोडियम, SO4 का मतलब क्या हो जाएगा? SO4 का मतलब क्या होगा? सल्फेट। नाम क्या पड़ गया? सोडियम सल्फेट। अब सपोज करो Na के साथ HCl जुड़ जाए तो NaCl बनाएगा, नाम क्या पड़ जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये शुरुआत की चीज है, एक चीज से हजारों कंपाउंड बनाना आप लिख सकते हो। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि कोई मेटल एसिड से बनाएगा तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एक चीज और, क्या ये कॉपर रिएक्शन कर लेगा क्या HCl से? बोलोगे सर नो रिएक्शन। क्या बोलोगे सर? नो रिएक्शन होगा। क्यों नो रिएक्शन होगा भाई? हमने बोला था बच्चों, बॉन्डिंग इतना ज्यादा अच्छा है इसका, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसा अपने अंदर बॉन्डिंग बनाओ जो तुम्हारा बॉन्डिंग है इतना अच्छा हो, कोई तोड़ना चाहे तो भी नहीं तोड़ पाए। लेकिन आजकल का बॉन्डिंग इतना कमजोर होता है किसी चीज का, कोई फ्रेंड का अंडरस्टैंडिंग, कोई बॉय हो या गर्ल हो, जहां जहां देखोगे आजकल यही कहानी सुनने को मिल रहा है। लेकिन आपका दिमाग है, ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाओ जो आपका टूटे ना, क्योंकि कॉपर H को चाह के भी नहीं अलग से कर सकता, नो रिएक्शन। तो पहला कॉन्सेप्ट मेटल के साथ। दूसरा, मेटल ऑक्साइड यदि एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा भाई? साल्ट, और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। मेटल ऑक्साइड यदि एसिड से रिएक्शन करेगा, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है याद होगा, बेसिक होता है। एसिड से रिएक्शन करेगा क्या बना देगा? साल्ट और वाटर बनाता है। ये बोर्ड के एग्जाम से थोड़ा स्पीड बन रहा है, लेकिन तब पर भी 100% समझ में आएगी, ये गारंटी है। MgO मान लो यहां पे दिया हुआ है और HCl से रिएक्शन हो जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, HCl है, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो याद रखेंगे, यदि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन होगा तो साल्ट और वाटर। याद करवा देता हूं, मेटल से एसिड, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल से एसिड, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। यदि मेटल ऑक्साइड से एसिड करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा। और ऐसी यहां पे ऑक्साइड होनी चाहिए जो H से ज्यादा रिएक्टिव वाला हो। यदि H से कम रिएक्टिव वाला होगा तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन लिखा जाएगा भाई मेरे। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेटल के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड के साथ साल्ट और वाटर। एक और इंपॉर्टेंट होता है, बस उसको लिखा देता हूं मैं, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ यदि एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा बड़ा भाई? साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, और जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखोगे, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है। अब एग्जांपल देखो, मेटल कार्बोनेट के साथ मतलब NO2CO3 यदि इसके साथ कोई एसिड रिएक्शन कर जाए, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड ये एसिड है, तो क्या बोला हमने? साल्ट बनेगा। साल्ट मतलब इसका Na और इसका SO4, ये Na जो है H को रिप्लेस करेगा, SO4 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कंपाउंड क्या आ जाएगा? Na2SO4 होगा, प्लस H2O होगा, प्लस CO2 होगा, मतलब सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट जो होगा भाई मेरे, ये क्या होगा? साल्ट होगा। तो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेटल के साथ साल्ट और हाइड्रोजन गैस,
मेटल ऑक्साइड के साथ साल्ट और वाटर, और मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ साल्ट वाटर, तो होगा एक नया जुड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ के मजा आ गया होगा, कोई भी आ जाए। एक और आ जाता है, लास्ट टॉपिक है ये केमिकल प्रॉपर्टीज का, जिसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यदि एसिड जो है ना पर्सनली किसी बेस से रिएक्शन कर ले, जस्ट अपोजिट वाले से रिएक्शन कर ले, तो भाई बना क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर। और ये रिएक्शन किस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपसे पूछ दे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, तो आप बोलोगे एसिड रिएक्ट विथ बेस देन प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मान लो HCl आ गया, यहां भाई मेरे NaOH आ गया, तो क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O बना देगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस है, तो रिएक्शन क्या कहला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, क्या कहला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट एसिड बेस का क्लियर हो गया होगा। ये एसिड बेस का 4 टॉपिक बनेगा, वीडियो 3 में खत्म कर देंगे। तो ये एसिड का आज हो जाएगा आपका खत्म। एसिड क्या होता है समझ में आ गया, जो ब्लू रेड में करे, जो वाटर में डालने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना। एसिड कितना तरह की याद हो गया, स्ट्रॉन्ग जो 100% आयन में टूटे, वीक जो 100% ना टूटे मतलब पार्शियली टूटे, डाइल्यूट पानी का मात्रा ज्यादा एसिड का मात्रा कम, कंसंट्रेटेड पानी का मात्रा कम एसिड का मात्रा ज्यादा। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ, मेटल के साथ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड के साथ साल्ट और वाटर, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट था, एसिड और बेस खुद कर ले, उसको बोलते हैं साल्ट और वाटर बनाता है, और उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उम्मीद करने पूरा कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से वीडियो देखो। नेक्स्ट पार्ट मेरा आएगा किसके बारे में, बेस के बारे में, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे साल्ट के बारे में। उसके बाद एक इंडिकेटर लाऊंगा, पीएच लाऊंगा, मतलब 4 वीडियो आएगा आपका, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तब तक इसको देखें, मन लगा के पढ़ें।